नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गठिया बाई बताश जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, वो भी बिना पैसे के, एकदम 2 दिन में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, ग्रीस नहीं बन रही है तो ग्रीस बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इस फार्मूले को इस उपाय को एक हफ्ते अगर आपने कर लिया तो 60 साल पुराना, यानी पुराना से पुराना जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, गठिया बाई बताश सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है मित्रों, गठिया जोड़ों का दर्द होता क्यों है, ये किस कारण से होता है, हमारे घुटने में ग्रीस वास्तव में कम क्यों होती है, क्या ये सच्चाई सत्य है? तो दोस्तों आप देखते होंगे हमारा शरीर जहाँ से हमको जड़ पे जाना है, ऐसे आप दवा खाते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया दर्द हो रहा है, वो कहेंगे आपको अर्थराइटिस है, तो आपको अर्थराइटिस की दवा देंगे। फिर आप 1 हफ्ते 2 महीना 3 महीना डॉक्टर के पास आते जाते रहे, आपको आराम मिला, जब तक आप दवा खा रहे हैं, फिर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को चेंज करेंगे, फिर उस डॉक्टर के आगे आपके घुटने को बदलना पड़ेगा। क्या घुटना बदलने से आपका वो इलाज सही हो जाएगा? आप बताइए, आपका किस कारण से हुआ एक अर्थराइटिस, जब तक उसे आप नहीं ख़त्म करेंगे तो घुटना दूसरा बदलेंगे तो शरीर में वो चीज़ें तो बन रही है, आपकी ग्रीस बनना तो बंद हो गया है, आपके जोड़ों में वो प्रॉब्लम तो है ही है, वो घुटना लगाने से थोड़ी ठीक हो जाएगा, या इसका कोई विकल्प नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। जितने लोग भी महंगा से महंगा घुटना आप लगवा लीजिए, दर्द होना ही होना है, जब तक आप कारण नहीं जानेंगे। तो आप डॉक्टर से दवा ला रहे हैं, फिर क्या आप हिरास जाते हैं, अरे ये तो भाई जोड़ों का दर्द नहीं ठीक होता है, अर्थराइटिस नहीं ठीक होता है। लेकिन आपने वहीं पे गलती हो रहा। जब भी आप जोड़ों का दर्द के लिए जाए, डॉक्टर आपसे बोल रहा आपको अर्थराइटिस हो गया, आप तुरंत उससे पूछिए अर्थराइटिस होता क्यों और हो क्यों गया, किस कारण से होता है। जब आप कारण जान जाएंगे तभी आप निवारण कर सकते हैं, और जब आप उसका निवारण कर लेंगे, इस कारण से हुआ है, उस कारण को हटा देंगे, उस कारण को दूर कर देंगे, तब आपको अस्थायी इलाज मिल जाएगा, अस्थायी आराम। तो चलिए अब हम जानते हैं अर्थराइटिस के कारण से होता है। दोस्तों आपका शरीर 3 दोषों से बना है, 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष की वजह से 80 तरह की बीमारियां आपके शरीर में होती, वो भी बड़ी, गठिया बाई बताश, जोड़ों का दर्द, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालाइज, ये सारी किससे वात रोग से होते हैं। और जब आपका वात रोग होता है तभी तमाम तरह की बीमारी होती है। आप जान लीजिए आपको अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द है तो आपको वात रोग बढ़ गया है। अब आपको वात रोग दूर करना है। वात रोग कैसे दूर करें? आपके खाने पीने की चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा, बाहर का चीज़ छोड़ दीजिए, तला भुना चीज़ छोड़ दीजिए, धूम्रपान अगर कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, दारू पी रहे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, ठंडी भी चीज़ कोई नहीं ले रहा है, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो आपका वात रोग ठीक नहीं होगा। और वात रोग ठीक नहीं होगा तो आपका कभी भी घुटनों का दर्द नहीं ठीक होता, कभी भी ग्रीस नहीं बनेगी। और जब वात रोग बिगड़ जाता है तो यही फिर वात रोग बिगड़ने पर आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, यही एसिडिटी आपके रक्त में चली जाती है, और यही एसिडिटी जब रक्त की अम्लता हो जाती है, रक्त में आपकी एसिडिटी बनती है, तभी आपको वात रोग होता है। यही डॉक्टर नहीं बताते, यही जड़ पे इलाज नहीं करते, आयुर्वेद इसी जड़ पे इलाज करता है। तो आपको वात रोग ठीक करना, तो वात रोग ठीक करने के लिए आपने छोड़ दिया कि ये बाहर की चीज़ें नहीं, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी होते हैं कुछ नहीं लेना, पैकेट की मिठाई, कुछ भी पैकेट की चीज़ें नहीं लेना, बाहर की चाय समोसे नहीं खाना, जो कुछ खाना है आपको होममेड खाना है, आप अपने घर का बना के खाइए। आपको गठिया से आराम मिलना है, अर्थराइटिस से आराम लेना है, और अगर आपका मोटापा बढ़ गया है तो आप मोटापा भी अपना कम करिए। अब आपके जब अर्थराइटिस हुआ आपको शुगर भी होगा, आपको गठिया भी हो और बीपी भी हाई होगा, तो शुगर भी कंट्रोल करिए, बीपी भी कंट्रोल करिए, और जो हम मेडिसिन बताएंगे ये सारी चीज़ें आपको इसको कंट्रोल करेगी। क्योंकि रक्त में एसिड बढ़ने की वजह से आपको शुगर होता है, आपको बीपी होता है, आपको हार्ट अटैक होता है। तो आपको वात रोग ठीक करना सीधी सी बात है। आपको तेल, रिफाइंड और डालडा बिल्कुल नहीं खाना है, रिफाइंड डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। आपको फिर क्या खाना है, आप तेल खाइए, खुद निकलवा के तेल खाइए, उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और जो पैकेट के तेल आते हैं सारे बेड कोलेस्ट्रॉल होते हैं,
इसे खाने से आपको रोग ही होगा और कुछ नहीं होगा। आपको सफ़ेद नमक छोड़ देना, उसके स्थान पर सीधा नमक खाइए। चीनी छोड़ना पड़ेगा। चीनी के स्थान पे आप क्या खाना है, आप चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए, धागे वाली मिश्री खाइए। आपको बेसन मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। मैदा से बनी चीज़ें कोई भी नहीं लेना है। इतना चीज़ आप छोड़ देंगे तो आपका बात रोग ठीक हो जाएगा। और खाना हमेशा भूख से 70% खाइए, भूख से 70%। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह से आधा खाइए और दोपहर से आधा रात में खाइए, नाम मात्र रात में खाना खाइए। चिंता मुक्त जीवन जीजिए और रात तक ज़्यादा देर तक मत जागिए। आप 10 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए। ये सब बात रोग ठीक करने के कारण है। आप 10 बजे तक सो जाइए, लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाइए। इतनी प्रक्रिया आप अपना लीजिए। खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा, नहीं तो आपका बात रोग ठीक नहीं होगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियम आपको जरूर अपनाने। अब आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद तुरंत आप नींबू पानी पीजिए। तुरंत 2 से 3 गिलास नींबू पानी आप गुनगुना करके पीजिए। लेकिन नींबू जब घोरिएगा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही घोरिएगा, तांबे के बर्तन में बिल्कुल मत घोरिएगा, तुरंत पॉइजन बन जाएगा। नींबू घोला हुआ पानी मिट्टी और कांच के अलावा किसी में नहीं पीना चाहिए। तो आप ये जान गए, कांच या मिट्टी, 2 से 3 गिलास नींबू पानी। पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके जो रक्त में एसिड बना है उसे काटने के लिए, रक्त की अम्लता को हटाने के लिए। तो रक्त की अम्लता को हटाने के लिए आपको क्षारीय चीज़ लेना होगा और नींबू क्षारीय चीज़, सारी चीज़ें क्षारीय लेना है। अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ खूब शामिल करिए। फाइबर वाले प्रोडक्ट खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फाइबर वाले प्रोडक्ट लीजिए, फल खाइए, जो भी आपको मिल रहा है सीजन वाइज सब खाइएगा। सारे सीजन, बिना सीजन के कुछ मत खाइएगा। अब आप नींबू पानी पीने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करिए, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन पक्की रोड पे नहीं, मिट्टी वाली ज़मीन पर जहाँ घास फूस ज़मीन हो। अब उस पर आप जब गए तो आपका प्रकृति से आपका डायरेक्ट जुड़ाव हो जाएगा। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है और मॉर्निंग वॉक आप थोड़ा तेज़ कदमों से चलिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वहीं पे कुछ योगा करिए जो अर्थराइटिस में योगा किया जाता है, उससे संबंधित योगा करिए। कपालभाति आप करिए, अनुलोम विलोम आप जरूर करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। अब योगा करने के बाद अब वहीं सूर्य की धूप में आप 5 बजे से 7 बजे यानी कि 2 घंटे आपको सूर्य की धूप में बिताना है। अब सूर्य की धूप आपके शरीर पर जब पड़ेगी तो आपकी शरीर की हड्डियाँ मजबूत होगी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा। सूर्य की धूप में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको कैल्शियम और विटामिन डी के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, कोई टैबलेट कैप्सूल आपको नहीं लेना पड़ेगा, सूर्य की धूप से मिल जाएगा। जिसने भी सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट बिता दिया उसे कभी भी विटामिन डी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उसे कभी भी हड्डी रोग कोई नहीं होगा, हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। अब योगा एक्सरसाइज करने के बाद आप घर आ जाइए। अब यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों एक पेड़ होता है हर श्रृंगार का, इसमें फूल लगता है। तो दोस्तों बहुत इसमें खुशबू होती है, रात में फूल लगता है। ये रात में फूल लगता है, आपको मिल जाएगा आसपास, नहीं मिल जाएगा किसी पौधाशाला से आप 10-15 रुपए में एक पेड़ मिलेगा, खरीद लाइए, अपने गमले में लगा लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। इसके फूल की आप चाय बना के पीजिए, बहुत खुशबू होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों वहाँ से आपको कितना लेना है, 5 से 6 पत्ती, 5 से 6 पत्ती हर श्रृंगार का लेना है। अगर आपका पुराना जोड़ों का दर्द है, बहुत पुराना है, तो इसे आप 7 से 8 कर दीजिएगा, नहीं तो 5 से 6 पत्ती लेना है। इसे 2 कप पानी में उबालना है, चाय की तरह जैसे चाय बनती है। 5 से 6 पत्ती हर श्रृंगार का 6 पत्ती लेना है। किसमें, पानी में 2 कप उबालना है और अच्छे से उबालना है। जब 1 कप पानी रह जाए इसी पानी को आप चाय तरह ठंडा करके आराम से घूंट घूंट के पीना है, बासी मुँह खाली पेट। बासी मुँह खाली पेट आप जैसे ही 1 हफ्ते पिएंगे, एक ही हफ्ते में आपकी सारी दर्दें दूर हो जाए। 1 हफ्ते का 1 ही दिन में दर्द दूर हो जाएगा और आपके घुटनों में ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी और जो गैप है वो गैप वो सब भरना शुरू हो। अब इससे क्या होगा, गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सारी चीज़ें आपका नॉर्मल हो जाएगी। ये इसमें इतनी शक्ति है और दुनिया का नंबर 1 अजूबा पेड़ है दोस्तों। अब इसे आप कितना दिन लेना है ये भी जान लीजिए। रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है लगातार 21 दिन तक। फिर 21 दिन में आपकी सारी जोड़ों की दर्द खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा।
अगर फिर भी आपको लगता हल्का फुल्का है तो आप 15 दिन रुक जाइए। 15 दिन रुकने के बाद फिर 21 दिन कर लीजिएगा। 2 स्टेज में ही खत्म हो जाएगा। 2 बार करेंगे आपका सारा दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बतास और जो रक्त में एसिड बनी हुई खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कुछ कैल्शियम की वजह से दर्द हो रहा है, कुछ विटामिन डी की वजह से दर्द हो रहा है, कभी कभी शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी दर्द हो रहा है। तो कुछ और भी हम आपको ड्राई फ्रूट बीन्स बता रहे हैं जिसमें क्या पाया जाता है, क्षारीय चीज़ें होती है जो रक्त की अम्लता को कम करती है। क्या है दोस्तों, आपको बादाम लेना है, 7 से 8 पीस बादाम लेना है। ये बादाम दोस्तों इसमें एक खट्टी वाली बादाम होती है, खट्टी वाली मत लीजिएगा। खट्टी वाली में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके लिए खतरनाक होता है। तो आपको मीठी बादाम लेना है। और क्या लेना है, अखरोट लेना है, 3 से 4 अखरोट लेना है। आपको अल्फी का बीज लेना है 5 ग्राम। ये अल्फी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों कद्दू का बीज लेना है 5 ग्राम। ब्लैक किशमिश लेना है, काली किशमिश आती है, आपको लेना है 15 ग्राम। और दोस्तों सनफ्लावर, सूरजमुखी का बीज लेना है 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप खरीद के लाइए। अच्छे ढंग से धो लेना है, अच्छे ढंग से इसको धुल करके मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में। अब मिट्टी के बर्तन को मैं इतना क्यों फोर्स करता हूँ, क्योंकि मिट्टी ही ऐसी चीज़ है जो कि सारे विषैले तत्वों को अपनी तरफ खींच लेती है। जब रात में इसे भिगोएंगे तो इसमें जो भी विषैला तत्व होगा, जो इसकी गर्मी होगी, सब कुछ वो खींच लेगी। और मिट्टी हमारे लिए अमृत है। तो इसे सुबह आप जब मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, इसके खाने के 1 घंटे बाद, हर श्रृंगार का जो आप चाय पिए उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे आप आराम से चबा चबा के खा लीजिएगा। अब इसके खाने के बहुत सारे फायदे, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अब आपका जो गैप बचा हुआ है जोड़ों के दर्द में, वो गैप दूर हो जाएगा, ग्रीस बहुत तेज बनेगी। अब उसके बाद आप सलाद खाना है दोस्तों। सलाद सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा सलाद का कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं जो आपके गठिया रोग के लिए है, आपके जोड़ों में जो गैप है उसे भर देगा, ग्रीस बनाने में काम आएगा। इस सलाद आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग है, ज़रूर सलाद खाइएगा। कुछ लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि सलाद आपकी ठंडी होती है। सलाद आपका जो है कच्चा चीज़ होता है, खाना आपका पका हुआ होता है, खाना आपका गर्म होता है। तो ठंडा पका एक साथ आयुर्वेद में नहीं लिया जाता है, वर्जित है, जिससे नुकसान होता है। तो गाजर कितना लेना है दोस्तों, 100 ग्राम। चुकंदर कितना लेना है, 50 ग्राम। टमाटर 50 ग्राम। आपको लहसुन लेना है दोस्तों 3 से 4 कली। और अदरक का टुकड़ा लेना है 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा। मूली लेना है 50 ग्राम और प्याज लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप सलाद के तौर पर एक प्लेट में काट लीजिएगा। अब इस पर आप स्वादानुसार अपना बढ़ाने के लिए जीरा पाउडर डाल लीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसमें सीधा नमक या ब्लैक नमक डाल के एक प्लेट आप खाइए दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे खाइए या शाम को 6 बजे खाइए। अगर शाम को 6 बजे खाते हैं तो और अति उत्तम है। उस समय आप कुछ ना कुछ नाश्ता करते हैं तो आपका वो नाश्ता भी बच जाएगा और शाम को करने के एक फ़ायदे हैं, जो दिन में आपने कुछ खाया है इधर उधर, मान लीजिए बिस्किट कभी खा लिया, टॉफ़ी का, ये सारी जो आपके आटे में चिपकी है, तो रात में आपने पूरा दिन खाया, अब शाम के समय इसको खा लेंगे तो सब कुछ ये बटोर के निचोड़ के आपका लीवर सुबह साफ कर देगा। स्टोमच पूरा आपका साफ हो जाएगा, कोई कचरा नहीं रह जाएगा। इसलिए शाम को 6 बजे अति उत्तम रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जितने चीज़ें खा रहे हैं इसके 1 घंटे पहले आप पानी पीना हो तो पी लीजिएगा। 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं पीना है, 1 घूंट पानी भी मुंह में नहीं डालना है सलाद वलाद किसी के खाने के बाद। ये हो गया दोपहर या शाम 6 बजे, कभी भी आप खा सकते हैं। अब अगर आप इसमें खाना खा चाहते हैं तो इसे खाइए, नहीं तो अपने में आप फल ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अनार ले लीजिए, उसमें दोस्तों अंगूर ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, जो मौसम के हिसाब से फल मिल जाए उसको आप दोपहर या शाम 5 बजे खाइए। लेकिन ये अति उत्तम है ये वाला फार्मूला, क्योंकि लहसुन आपके लिए ज़रूरी है, अदरक आपके लिए ज़रूरी है, मूली प्याज सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, उसी हिसाब से कम्बिनेशन बनाएं। अब आपको रात में क्या लेना है, रात में सोते समय आपको लेना है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आपको दूध लेना है 300 ग्राम, हल्दी पाउडर लेना है 1/2 चम्मच, आधी चम्मच, और दालचीनी का पाउडर लेना है आधा चम्मच। ये दोनों पाउडर जो लेने हैं मार्केट के नहीं होंगे, आप साबुत खरीद के लाइए, खुद उसे पिसाइए, वही शुद्ध है। जो मार्केट में होता शुद्धता आपको नहीं मिलेगी। दूध पैकेट का नहीं होगा, आपके घर का होगा तो अति उत्तम है। उसमें से गाय का मिल जाए तो और अति उत्तम है। नहीं तो दोस्त किसी के घर से आप दूध खरीदते होंगे, आप घर से दूध खरीद के बनाइए।
अब 300 ग्राम दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल के उबाल देना है। अच्छे ढंग से उबाल दीजिएगा, चाय की तरह खूब इसे उबाल देना है। उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। अब जिसको भी दोस्तों गठिया, बाई, बताफ, अथराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसे कब्ज की शिकायत जरूर आती है, और उसका खिखार खिखार के कफ बहुत आता है। आप देख लीजिए वो थूकते बहुत है, और आपको क्या है, एसिडिटी बनती है, कब्ज की शिकायत रहा, तो आपको क्या लेना है, इसी के साथ में प्लस 6 ग्राम, आपको 6 ग्राम इसी के साथ दूध के, गर्म दूध के साथ आप क्या ले लेंगे, त्रिफला चूड़ा आपको ले लेना है। इसी में 6 ग्राम त्रिफला चूड़ा आप 1 बड़ी चम्मच के साथ इसी दूध के साथ आप रात में खा लीजिएगा। आपका सुबह पेट एकदम साफ होगा। त्रिफला चूड़े एक ऐसा रसायन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेट के लिए रामबाण है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए रामबाण है, और बात रोग के लिए रामबाण है। आपका बात रोग धीरे धीरे कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। हल्दी पाउडर में क्या पाया जाता है, कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर रोधी है, कैंसर के सेल को बहुत तेज मारता है। भविष्य में आपको कभी कैंसर नहीं होगा अगर हल्दी वाला दूध आप बराबर पीते रहें। अब दालचीनी का पाउडर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए। ये सारा जो आपको हम 3 नुस्खे दे रहे हैं, 3 फार्मूले बता रहे हैं दोस्तों, इससे अच्छा कोई उपचार है नहीं, वो भी आपके घर की चीज़ों से। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आराम से यूज करिए और अपने शरीर की सारी दर्द को हटा दीजिए। और जितने लोग भी परेशान हैं गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों से, जिनके भी घुटनों में ग्रीस नहीं बन रही है, वो सब तक दोस्तों ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।